भक्तजनों, माताओं बहनों, इसी सितंबर के महीने में चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो 18 सितंबर 2024 बुधवार की सुबह 6:11 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा तथा भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि रहेगी तथा यह साल का अंतिम चंद्र ग्रहण रहेगा तथा यह चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 18 सितंबर 2024 बुधवार की सुबह 6:11 पर चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। 6:11 पर चंद्र ग्रहण शुरू होगा तथा सुबह 10:17 पर चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा। यानी कि चंद्र ग्रहण का अवधि 4 घंटे से कुछ ज्यादा होगी। यह चंद्र ग्रहण भारत में पूरी तरीके से दिखाई नहीं देगी, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में मान्य नहीं होगा। परंतु चंद्र ग्रहण के चलते राशि चक्र की कुछ राशियों में जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं। फिर भी अगर सूतक काल के प्रभाव को माने और ज्योतिष गणना के अनुसार सितंबर के महीने में 18 तारीख को साल का अर्थात 2024 का अंतिम चंद्र ग्रहण रहेगा। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार ग्रहण से पूर्व 9 घंटे के समय को सूतक काल कहा जाता है। चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। वहीं सूर्य ग्रहण का सूतक काल 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। सूतक से लेके ग्रहण समाप्त होने तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है तथा ग्रहण काल के दौरान खान पान भी नहीं करना चाहिए तथा बची हुई भोजन को गोबर का घेराव बना के तथा भोजन में तुलसी पत्र डाल के बंद कमरे में रखना चाहिए, जिससे भोजन पर ग्रहण का छाया ना पड़े। तथा जो भी भक्तजन माताएं बहनें के घर में प्रत्येक माह की पूर्णिमा तिथि को भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है, पूजन पाठ किया जाता है, उन्हें बुधवार की सुबह 8:04 के अंदर पूजन पाठ कर लेना चाहिए तथा ग्रहण काल के दौरान किसी को उधार नहीं देना चाहिए, जैसे कि चावल, दही, शक्कर, प्याज, पैसा, आटा आदि वस्तु की दान नहीं करनी चाहिए तथा अपने घर के मुख्य द्वार पर बालू, सरसों तथा एक झाड़ू रखना चाहिए। इससे ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जाएं घर में प्रवेश नहीं करती तथा गर्भवती माताओं बहनों को ग्रहण काल के दौरान बाहर नहीं जाना चाहिए। इससे गर्भ में स्थित बच्चे पर ग्रहण का नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव पड़ता है तथा इस समय गर्भवती माताओं बहनों को कुछ खाना पीना नहीं चाहिए और करवट बदल के सोना भी नहीं चाहिए। ग्रहण के समय के दौरान गर्भवती माताओं बहनों को चलते फिरते रहना चाहिए या सीधा सोना चाहिए तथा ग्रहण के समय गर्भवती माताओं बहनों को कुछ काटना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के समय कुछ भी काटने से गर्भ में स्थित बच्चे का अंग कट जाता है। ग्रहण के समय गर्भवती माताएं बहनें अपने समान माप की एक कंडे की लकड़ी माप कर घर में सीधा खड़ा कर दें। इससे बच्चा सीधा रहता है तथा ग्रहण काल के दौरान पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, किंतु आप भगवान के नामों का जाप कर सकते हैं। ग्रहण के समय अगर ज्यादा जरूरत हो तो आप वृद्ध, गुरुजन, छोटे बच्चे तथा गर्भवती माताओं बहनों को जल तथा फलों की रस दे सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है तथा ग्रहण के दौरान किसी भी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए
साल का या आखिरी चंद्र ग्रहण दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया आदि देशों में दिखेगा। वही जब चंद्र ग्रहण होगा तो भारत में चंद्रास्त की स्थिति होगी। भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं होगा, फिर भी आंशिक चंद्र ग्रहण के रूप में चंद्रमा धुंधला दिखाई देगा तथा उत्तर दक्षिण भारत में चंद्रास्त हो रहा होगा। इस कारण वहां पर चंद्रमा थोड़ा धुंधला दिखाई देगा। खगोलीय घटना के अनुसार चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में आ जाते हैं। इसी खगोलीय घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं तथा सनातन ग्रंथों और पुराणों के अनुसार चंद्र ग्रहण की घटना समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। जब समुद्र मंथन से अमृत का प्राप्ति असुरों तथा देवताओं को हुआ, तब असुरों ने छल करके देवताओं से अमृत को छीन लिया तथा अमृत का पान करके अमर होना चाहते थे। तब भगवान विष्णु ने अपना मोहिनी अवतार धारण किया और देवताओं में अमृत तथा असुरों में बारूणी का वितरण किया। किंतु दैत्य गुरु शुक्राचार्य के भेजे हुए दैत्य स्वरभानु ने इस भेद का पता लगा लिया तथा देवताओं का भेष धारण करके देवताओं के पंथी में जा बैठा। मोहिनी देवी के हाथों से अमृत का पान किया और अमर हो गया। किंतु चंद्रदेव और सूर्यदेव देवताओं के भेष धरे दैत्य स्वर भानु को पहचान लिया और भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार के समक्ष उसका भेद खोल दिया। तब देवी मोहिनी अवतार ने अपना विष्णु रूप धारण किया और सुदर्शन चक्र से उसका सिर और धड़ अलग कर दिया तथा ब्रह्मांड में नवग्रह मंडल में राहु केतु को स्थान मिला, देव उपाधि मिली तथा सिर का नाम राहु और धड़ का नाम केतु पड़ा। तब से राहु ने दोष के कारण पूर्णिमा तथा अमावस्या तिथि को सूर्य तथा चंद्र को ग्रास करने का प्रण धारण किया, क्योंकि सूर्यदेव और चंद्रदेव ने ही उसका भेद खोला था। मोहिनी अवतार स्वरूप भगवान विष्णु ने जब दैत्य स्वर भानु का सिर काटा था, उस समय अमृत का कुछ बूंद उसके धड़ में चला गया था, इसलिए उसका धड़ भी अमर हो गया और कुछ बूंद उसके कटे हुए सिर के नीचे से गिर गया तथा अमृत का वो 2 बूंदों से धरती पर प्याज तथा लहसुन का जन्म हुआ। एक दैत्य के शरीर के झूठे अमृत के कारण लहसुन तथा प्याज को तामसिक माना जाता है, क्योंकि लहसुन और प्याज का जन्म भले ही अमृत से हुआ हो, किंतु वह अमृत एक दैत्य का झूठा था। भक्तजनों, ये तो था ग्रहण की खगोलीय और पौराणिक कथा। इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण का कुछ नकारात्मक प्रभाव इस राशियों पर पड़ने वाला है, जो कि है मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि, सिंह राशि, मकर राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि। इन सभी राशियों के जातकों को पैसा समझ बूझकर खर्चा करना चाहिए तथा किसी के मामले में दखल नहीं देना चाहिए। जरूरत से ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहिए तथा दिमाग को शांत रखना चाहिए तथा प्रेम प्रसंग में तीसरी आदमी की दखल अंदाजी हो सकती है। भक्तजनों, माताओं बहनों, आशा करती हूँ यह जानकारी आपको प्राप्त करके हमने आपकी सहायता की होगी। अगर हमने आपकी सहायता की है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्रीमान नारायण लिखना ना भूलें। इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिए, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिए। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा।
सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।